हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम हाइट एंड डिस्टेंस में का कुछ स्पेशल क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इससे पहले हम हाइट एंड डिस्टेंस में एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। ओके, और आई होप, उम्मीद है कि आपको सारा टेक्निक समझ में आ गया होगा। हम उसमें जितना भी क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें हम आपको एक सिस्टम से बताएं कैसे, हाउ विल यू ड्रॉ द डायग्राम, हाउ विल यू इनिशिएट द सॉल्यूशन, ये सारा टेक्निक वाइज किया गया होगा। इसमें देखेंगे जितना भी क्वेश्चन है सब एक सिस्टम में सॉल्व किया गया है। उसी क्वेश्चन में आप देखेंगे बहुत बुक में सॉल्यूशन है, 10 लेकर भी किया गया है बहुत क्वेश्चन, और हम उसको हर एक क्वेश्चन को कॉट में करके दिखाए हैं। फिर उसी तरह आप देखिए कुछ स्पेशल क्वेश्चन, दीज क्वेश्चन आर नॉट फ्रॉम एनसीईआरटी, दीज क्वेश्चन आर फ्रॉम अदर बुक। You may get this question in RS1 book also and other book also. ये थोड़ा अलग है, आप देखिए पढ़ रहे हैं हम इसको। और देखिए ये CBSE 2009 में भी कई साल ये पूछा गया है। जस्ट आई मेंशन द नेम ऑफ 1 ईयर, ये बहुत बार आ चुका है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। और इसमें भी थोड़ा नया टेक्निक यूज हुआ है। आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, अभी पढ़ के आपको दिखा रहे हैं, सुना रहे हैं। An aeroplane flying horizontally at a height of 1.5 किलोमीटर above the ground। एरोप्लेन है, ग्राउंड से 1.5 मीटर के हाइट पर, किलोमीटर के हाइट पे उड़ रहा है। ये ग्राउंड हो गया, मान ग्राउंड लेवल ए। यहाँ एरोप्लेन का हाइट पोजीशन है, यहाँ उड़ रहा है। ओके, पॉइंट अब देखिए, फिर करें ऑब्जर्व एट अ सर्टेन पॉइंट ऑन अर्थ टू सबटेन एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो यहाँ एक ऑब्जर्वर है ग्राउंड में, यहाँ से ऑब्जर्वर एरोप्लेन को देख रहा है। तो यहाँ से ये एंगल ऑफ, देखिए नीचे से देख रहा है, यहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन क्लियर है, ये 60 डिग्री है। ABC, दिस इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर एंड दिस इज द पोजीशन ऑफ एरोप्लेन। ओके, और ये 60 डिग्री कह रहा है आपको। अब देखिए आफ्टर 15 सेकेंड, अब देखिए 15 सेकेंड के बाद एरोप्लेन इज फ्लाइंग, its angle of elevation is observed to be 30 डिग्री। अब यहाँ देखिए, यहाँ स्टूडेंट क्या कंफ्यूज होंगे। यहाँ देखिए एंगल इनिशियली इट इज 60, शुरू में 60 दिया हुआ है, और आफ्टर 15 सेकेंड के बाद एंगल 30 डिग्री हो जा रहा है। अब यहाँ देखिए एंगल घट रहा है, एंगल इज डिक्रीजिंग। तो मीन्स के एरोप्लेन इज मूविंग अवे, ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है। ऑब्जर्वर यहाँ है तो एरोप्लेन ये दूर जा रहा है। तो सपोज करिए 15 सेकेंड में प्लेन डी पर आ गया। ओके, तो ये कह रहा है डी पे आ गया। हम इसको फिर हाइट हॉरिजॉन्टल लाइन शो करने के लिए दिखा दे रहे हैं। तो ये यहाँ से ये कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जा रहा है, 30 डिग्री हो गया। ओके, अब देखें तो ये बी से डी तक आने में इसको 15 सेकेंड का टाइम लगा। सेकेंड देखिए, तो आपको कह रहा है कि कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन, यानी बी से डी तक आने में 15 सेकेंड लगा। तो व्हाट इज द स्पीड, हमको स्पीड फाइंड करना है। अब यहाँ देखिए क्लियर है, स्पीड फाइंड करना है। यहाँ देखिए आपको टाइम दिया हुआ है, तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो हम यहाँ क्या करेंगे, कैलकुलेट द डिस्टेंस BD, व्हाट इज द BD हम कैलकुलेट करेंगे। अब इसके लिए अब देखिए BD कैसे कैलकुलेट होगा। तो अब बताएं आपको कि वी हैव टू सी इन राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखिए राइट एंगल ट्रायंगल कौन बन रहा है, पहला ट्रायंगल था आपका BAC, ये ट्रायंगल था फर्स्ट। और फिर इसके बाद 15 सेकेंड के बाद एरोप्लेन रीच एट D, यहाँ आ गया। तो यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन हो जा रहा है 30 डिग्री। तो हम लोग का दूसरा ट्रायंगल है DEC। I have to see ट्रायंगल BAC एंड DEC, इसमें देखना है। अब देखिए ये 1.5 किलोमीटर है, ये भी क्या हो जाएगा 1.5 किलोमीटर, हाइट सेम है। तो व्हाट इज द
टेक्निक। अब देखिए यहाँ BAC, इसमें हमको ये दिया हुआ हाइट दिया हुआ है, देखिए परपेंडिकुलर है, तो आई कैन फाइंड बेस, ये मालूम हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए DEC में हाइट मालूम है, वी कैन फाइंड CE मालूम हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए CE से CA माइनस कर देंगे तो AE मालूम हो जाएगा। बस यही टेक्निक हम सब में किए हैं, और सब में देखें हैं आप दो सिचुएशन। अब यहाँ दोनों ट्राइंगल देखिए अलग अलग है, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल। यहाँ क्या है, वी कैन स्टार्ट विथ एनी ट्राइंगल, क्योंकि इस ट्राइंगल में देखिए यहाँ है, ये हाइट दिया हुआ है तो ये मालूम हो गया। फिर इस ट्राइंगल में, तो अब इसमें आपको, हमको नहीं लगता है कोई दिक्कत हो किस ट्राइंगल से स्टार्ट करें, और हम आपको शुरू में बता दिए हैं कि शुरू में इन बिगिनिंग व्हेन यू आर डूइंग, तो आपको लगेगा कि हाउ टू स्टार्ट, और फिर जब 2-4 क्वेश्चन कर लेंगे, कॉन्फिडेंट हो जाए, देन यू कैन स्टार्ट विथ एनी ट्राइंगल। तो उसी तरह यहाँ है, देयर इज नो एनी बाउंडेशन, यू कैन स्टार्ट विथ एनी ट्राइंगल। अब देखिए इस तरह का हम बहुत सारा क्वेश्चन कर चुके हैं। हम देखिए फिर डायग्राम को एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, यानी BA and DE is the height of aeroplane, okay, it is 1.5 किलोमीटर। इसको हम किलोमीटर में रख सकते हैं, मीटर में भी कर सकते हैं, क्योंकि आंसर कर रहा है कि राइट आंसर किलोमीटर पर आवर, हम इसको किलोमीटर में ही रहने दे रहे हैं, ओके। और फिर यहाँ स्पेशली हैव टू आंसर BD क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 15 सेकेंड, ये 15 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो आई हैव टू फाइंड BD, हम बताएं BD फाइंड करेंगे। तो देखिए फिर यहाँ इन ट्राइंगल BAC, देखिए यहाँ BAC tan 60 डिग्री, ओके, P by B देखिए tan 60, BA by AC tan 60 क्या, √3। अब देखिए BA 1.5 किलोमीटर है, और AC यहाँ, अब देखिए AC आई हैव टू फाइंड, तो AC देखिए यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो AC √3 इक्वल टू 1.5। फिर यहाँ देखिए AC इक्वल टू 1.5 √3, ठीक है, आई गॉट AC मालूम हो गया, दिस इज द फर्स्ट। और सब में हम यही करते थे, एक ट्रायंगल का जब यूज होता था, तो यहाँ आई विल गेट, आई हैव गॉट AC आ गया, फिर CE मालूम कर लेंगे, CE से AC माइनस कर देंगे। अब देखिए यहाँ इन ट्रायंगल, फिर यहाँ सेकेंड केस इन ट्रायंगल DEC, यहाँ देखिए tan 30 डिग्री, होल ट्रायंगल में DE by CE, tan 30 1 by √3। अब देखिए, अभी देख रहे हैं, अब जितना है सब में tan यूज हो रहा है, tan का वैल्यू आपको याद हो गया होगा अभी तक, DE 1.5 और CE, फिर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, CE इक्वल टू 1.5 इंटू √3, ये CE मालूम हो गया, ओके। यहाँ देखिए हमको AC मालूम था, अब देखिए यहाँ CE से AC माइनस कर देंगे तो हमको BD निकल जाएगा। अब देखिए हम यहाँ क्वेश्चन मिटा रहे हैं, नाउ सी इन द डायग्राम, इसमें क्या देख रहे हैं, CE से तो आपको क्या निकलेगा, AE निकलेगा, मीन्स AE, और देखिए डायग्राम से AE और क्या है BD आर इक्वल, AE इक्वल टू BD, हम देख रहे हैं यहाँ क्या हो गया, CE माइनस CA। अब देखिए CE 1.5 by √3 माइनस 1.5 √3, देखिए यहाँ क्या, √3 1.5 हो गया CE, पर ये उल्टा हो गया, हमको CE यहाँ उल्टा लिख दिए, CE माइनस CA, तो CE देखिए 1.5 √3 था, और यहाँ 1.5 by √3। देखिए इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ √3 एलसीएम रहा, देखिए क्या 1.5
इंटू √3 और √3, ठीक है, और इधर 1.5। देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 1.5 और 1.5, देखिए √3 क्या हो जाएगा 3 हो गया, 3 और ये 1.5 बाई √3। अब देखिए क्या हो गया 4.5 माइनस 1.5 बाई √3, ये क्या हो जाएगा 3 बाई √3। देखिए 3 बाई √3, तो यहाँ जस्ट हम 3 मतलब क्या √3 इंटू, देखिए √3 बाई √3, ये कैंसिल हो गया, तो क्या होगा √3 क्या मीन्स BD। अब देखिए इसको हम कैलकुलेट करेंगे, टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो देखिए हम यहाँ मिटा दे रहे हैं, आई गॉट BD, BD मालूम हो गया, फिर से हम एक बार लिख दे रहे हैं, देख रहे AE इक्वल टू BD, तो आई गॉट BD क्या है √3, ये हो गया। अभी क्या चल रहा है किलोमीटर, जो किलोमीटर हम लोग लिए हैं, BD किलोमीटर। अब हमको देखिए क्या फाइंड करना है स्पीड, स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस बाय टाइम। अब देखिए डिस्टेंस क्या है √3, अब देखिए टाइम, यहाँ ध्यान दीजिए टाइम क्या 15 सेकेंड है, देखिए यहाँ स्पेशली ये देखिए दिस इज किलोमीटर और ये सेकेंड है, हमको क्या फाइंड करना है किलोमीटर पर आवर में। तो देखिए कैसे करेंगे, ये किलोमीटर तो ऑलरेडी है ही, √3 किलोमीटर, और देखिए 15 को क्या करेंगे अब 60 इंटू 60 से हम डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा आवर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा आपको मालूम है 1 आवर, देखो 1 आवर में क्या होगा 1 आवर में 60 मिनट और फिर 1 मिनट में 60 सेकेंड, 1 आवर में क्या होगा 60 इंटू 60 सेकेंड, ये ओके। तो यहाँ देखिए √3 km था, 15 सेकेंड है, तो सेकेंड को हम क्या करेंगे 60 इंटू 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा आवर हो जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, ये दोनों क्या है एक साथ है। अब देखिए कैसे लिखेंगे, देखिए हम इसको लिख के दिखा रहे हैं, ये पार्ट हम यहाँ स्टार्टिंग में मिटा दे रहे हैं, ओके। देखिए ये √3 यहाँ कन्वर्ट कर रहे हैं √3, अब देखिए 60 इंटू 60 ऊपर चला गया बाई 15, ये कैंसिल हो गया, 4 जा, तो देखिए 6 4 जा क्या 240, देखिए 240 √3 क्या हो गया किलोमीटर पर आवर, ये हो गया स्पीड ऑफ एरोप्लेन। देखिए स्पीड ऑफ एरोप्लेन, ओके, ये हो गया आंसर, देख ले। तो देखिए इसमें भी क्या था, इसमें भी टेक्निक सेम था, केवल आप डायग्राम देखे, डायग्राम में कर रहा था इन बिगिनिंग इट इज एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, आफ्टर द फ्लाइट ऑफ 15 सेकेंड एंगल बिकम 30 डिग्री, तो 30 डिग्री हो जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है प्लेन दूर जा रहा है, तो दूर जा रहा है इसीलिए एंगल छोटा हुआ। इसमें कोई कंफ्यूज हो सकते हैं कि इधर बना देंगे, यहाँ यही ध्यान देना है कि एंगल 60 है और फिर एंगल 30 हो रहा है, 30 हो रहा है मतलब प्लेन दूर जा रहा है, दूर जा रहा है, तो दैट इज व्हाई इट इज शोन हियर, यहाँ देख लिए। फिर हम डायग्राम को एक्सप्लेन कर दिए थे शुरू में, BA क्या हाइट है, DE हाइट है एंड BD द डिस्टेंस ट्रेवल, आई हैव टू फाइंड BD। तो हम देख लिए पहले BAC में लिए थे, BAC में tan 60, फिर फॉर्मूला BA/AC। फिर इसे देखिए हम यहाँ देखिए यहाँ नहीं सॉल्व किए, यहाँ रेशनलाइज नहीं किए कि हमको मालूम है कि आगे लेना है, आगे इसका यूज है। फिर DEC में देखिए tan 30, तो यहाँ देखिए DE/C ले लिए, फिर यहाँ C आ गया। अब देखिए C से AC माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा AE आ जाएगा, जितना AE होगा यहाँ BD होगा, यहाँ देखिए लिखा हो AE इक्वल टू BD, तो C माइनस, देखिए फिर यहाँ सॉल्व किए हैं देख ली, और सॉल्व करने के बाद देखिए फिर यहाँ हम देखिए ये आ गया √3 मीन्स क्या BD, ये क्या ये डिस्टेंस है। अभी देखिए स्पीड का फॉर्मूला आपको मालूम है डिस्टेंस बाय टाइम, तो √3 किलोमीटर। अब देखिए यहाँ चूंकि आपको कह रहा है किलोमीटर पर आवर में लाना है, तो ये तो किलोमीटर ऑलरेडी है ही, यहाँ हम उसको आवर में कन्वर्ट करेंगे तो सेकेंड है, तो सेकेंड को
क्या करेंगे 60 into 60, क्यों 60 into, एक आवर में 60 मिनट होता है तो उसको सेकंड में लाएंगे तो इसलिए 60 into 60। तो देखिए सिंपली कर दी। अब यहाँ ध्यान देना है √3 और ये ऊपर चला गया, देखिए ये क्या हो गया आपका 6 4 24, 240 √3 किलोमीटर पर आवर। ओके, दैट्स ऑल, आई थिंक देयर विल बी नो प्रॉब्लम। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो देखेंगे दिस इज वेरी वेरी स्पेशल क्वेश्चन। अभी तक हम जितना किए थे उसमें क्या था, एंगल न्यूमेरिकल वैल्यू वेर गिवन एंड वी गॉट द आंसर्स। इसमें देखिए क्या है, आपको कह रहा है क्या, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द क्लाउड इज, प्रूव करना है, इसमें नहीं डिराइव करना है, प्रूव करना है। तो जनरली एज आई हैव ऑब्जर्व्ड, प्रूव वाला क्वेश्चन जो प्रूव होता है इस तरह का क्वेश्चन स्टूडेंट्स को टफ लगता है, they generally does not guess how to start, कैसे स्टार्ट करें। अकॉर्डिंग टू मी दिस इज इजियर देन द अदर क्वेश्चन जिसमें कि न्यूमेरिकल वैल्यू या एंगल दिया रहता है, उससे इजी है। अब जो कि टफ इसलिए स्टूडेंट को लगता है कि देखेंगे डिफरेंट बुक में डिफरेंट तरह से, अलग अलग बुक में देखेंगे, जैसे यहाँ tan है, tan बीटा tan अल्फा है, तो बुक और में देखेंगे आप कॉट से स्टार्ट करता है, तो कॉट से स्टार्ट करता है तो उसी में स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ हमको कॉट लेना है, कहाँ क्या लेना है। और अभी तक हम देखें आपको सब एक सिस्टम से स्टार्ट किए, तो यहाँ भी वही है, प्रूव वाला क्वेश्चन मेरे अनुसार बहुत ही इजी होता है। कैसे, क्योंकि देखिए इसमें हमको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो डिसाइड करने का जरूरत नहीं है, ऑलरेडी यहाँ जो tan बीटा है और tan अल्फा है उसी से हमको स्टार्ट करना है, tan बीटा एंड tan अल्फा होना चाहिए। लेकिन बुक और में देखेंगे कॉट से स्टार्ट किया है तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन प्रूविंग का क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उससे इजी होता है मेरे अनुसार। अब देखिए कैसे इजी होता है हम आपको बताएंगे और आपको भी लगेगा कि सही में इस तरह का क्वेश्चन जो प्रूव वाला क्वेश्चन है उसी के जैसा है और उससे जहाँ तक इजी है। और ये क्वेश्चन भी देखेंगे 2009 में आया है, 2015 में पूछा है। ओके, अब देखिए इसमें भी उसी तरह पहले डायग्राम बनाएंगे, इसमें थोड़ा डायग्राम केयरफुली बनाना है। देखिए इसमें कुछ नया कंसेप्ट भी इसमें ऐड हुआ है। ये क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट h मीटर अबव अ लेक। यहाँ एक लेक है, सरफेस ऑफ लेक, मुझे लेक है उसका सरफेस h मीटर, यहाँ से ऑब्जर्वर है h मीटर ऑफ लेक, और ऑब्जर्वर यहाँ मान लीजिए क्लाउड को देख रहा है यहाँ से, और एंगल ऑफ एलिवेशन ये ऑब्जर्वर का पोजीशन है, यहाँ क्लाउड का पोजीशन है, ऑब्जर्वर ये लेक है, दिस इज सरफेस ऑफ लेक, हम यहाँ लिख दे रहे हैं, है ना, लेक का सरफेस है, लेक के पानी का सरफेस है। और एंगल ऑफ एलिवेशन ये आपको दिया हुआ है कि अल्फा है, जैसे रहता था 30 डिग्री 40 डिग्री कुछ भी, तो यहाँ अल्फा दिया हुआ है। ऑब्जर्वर का ये पोजीशन है, यहाँ से ऑब्जर्वर एक क्लाउड के पोजीशन को देख रहा है, यहाँ से मीटर, दिस इज द सरफेस ऑफ लेक, और यहाँ देखिए इंडिकेट कर दिए, ऑब्जर्वर यहाँ है। अब कह रहा है क्या, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन इन द लेक इज बीटा, डिप्रेशन फिर यहाँ से, अब देखिए इस लेक है, सरफेस है, दिस द सरफेस ऑफ लेक, अब यहाँ रिफ्लेक्शन बनेगा, ये देखिए ये हम रिफ्लेक्शन, तो यहाँ जो रिफ्लेक्शन बनेगा सरफेस ऑफ लेक, दिस विल एक्ट एज प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में जैसे होता है जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है उतना ही इमेज का डिस्टेंस होता है, तो ये प्लेन मिरर का काम करेगा। ऑब्जर्वर देखिए यहाँ है, तो यहाँ से डिप्रेशन ये रिफ्लेक्शन का है, मान लीजिए ये सी है तो हम यहाँ सी डैश शो कर देते हैं, ये लेक, अब ये एंगल डिप्रेशन देखिए ये हो गया बीटा। ओके, तो ये डायग्राम हो गया, हम पॉइंट का नेम कर दे रहे हैं, ये यहाँ हम लिख दे रहे हैं ए, ये हो गया का बी, सी ऑलरेडी दिया हुआ है, डी हो गया, ई हो गया, और सी डैश है। ओके, अब देख लिए यहाँ करेगा h मीटर अबव अ लेक, सरफेस ऑफ लेक, यहाँ h मीटर अबव, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ क्लाउड ये अल्फा, और फिर यहीं से ऑब्जर्वर है, और इसमें रिफ्लेक्शन डिप्रेशन, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन इन द लेक इज बीटा। लेक में तो ये जो उसका शेडो बनेगा
इसका क्या है, बीटा है। अब यहाँ क्या है, हमको क्या कंसेप्ट देखना है। ये मान ली h है तो ये भी h हो गया। तो हमको फाइंड करना है क्या, प्रूव दैट हाइट ऑफ द क्लाउड अबव द लेक। ये लेक है, लेक से क्लाउड का हाइट यानी ये CD हैव टू शो CD इक्वल टू दिस, ये लाना है। या मान ली हम लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू डायग्राम CD इक्वल टू इतना, हमको दिस हैव टू शो, ये हाइट ऑफ क्लाउड इतना लाना है। ओके, तो अब देखिए टेक्निक वही है, ये h है, ये भी h है, तो यहाँ ED भी क्या होगा, h होगा। अब ये हमको फाइंड करना है पूरा। ओके, तब देखिए यहाँ मेन ट्रायंगल क्या है, CAE, देखिए राइट ट्रायंगल, और AEC डैश। अब हम क्योंकि इस ट्रायंगल में देखना है CEA में, तब देखिए हम यहाँ लिखते हैं पहले इन ट्रायंगल। हम पहले आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं डायग्राम, जैसा कि हम सब क्वेश्चन में किए होंगे। अब बुक में, किसी बुक में आपको नहीं मिलेगा डायग्राम एक्सप्लेन। ओके, तब यहाँ देखिए BD ये हो गया सरफेस ऑफ लेक, सरफेस ऑफ लेक। ओके, ये सरफेस ऑफ लेक हो गया। फिर यहाँ देखिए ये CD हाइट ऑफ क्लाउड, हाइट ऑफ क्लाउड। AB हो गया पॉइंट, पॉइंट या H मीटर, H मीटर एवं लेक हो गया, लेक, लेक से ऊपर। अब देखिए इस ट्रायंगल में हमको देखना है, और ये हो गया आपका, यहाँ क्या होगा, CD इक्वल टू DC डैश। ये क्या है आपका, लेक में रिफ्लेक्शन हो गया, जो डिफ्रेक्शन रिफ्लेक्शन हो गया। ओके, अब देखिए इसमें हम इस ट्रायंगल में देखना है, तो इस ट्रायंगल में देखिए क्या हमको ये नहीं दिया हुआ है, तो मान लिया हम इसको x, क्योंकि इस ट्रायंगल में देखेंगे तो दिस विल रिक्वायर टू मी, ये C हमको चाहिए, तो ये हम x सपोज कर लिए। अब देखिए ये x है और ये h है, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, x प्लस h हो गया। ओके, तो अब जी ये x प्लस h हो गया, तो ये DC डैश भी क्या हो जाएगा, x प्लस h हो गया। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं CD इक्वल टू DC डैश इक्वल टू क्या हो गया, x प्लस h। देखिए ये दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ डायग्राम, ये हो गया, समझिए हाफ वर्क इज डन। अब फिर उसी तरह में स्टार्ट करेंगे इन ट्रायंगल। अब देखिए इसमें सॉल्यूशन टेक्निक क्या है इस ट्रायंगल से AEC। अब देखिए हम बाद में आपको सॉल्यूशन टेक्निक बता देंगे, जैसे हम स्टार्ट करते हैं इन ट्रायंगल। अब यहाँ देखिए, यहाँ हम क्यों बोलते हैं प्रूफ वाला क्वेश्चन इजी है, क्योंकि यहाँ देखिए tan अल्फा है और यहाँ देखिए हमको मिल रहा है tan इन्वॉल्व है, तो अल्फा देखना है, तो अल्फा कहाँ है, यहाँ है, तो मतलब हमको tan अल्फा लेना है, इसमें कुछ सोचने का जरूरत ही नहीं, कौन सा ट्रिमेटिकल रेशियो लेना है। अब बुक आउट में देखेंगे आपको कॉट लेके किया है, तो हमको समझ नहीं आता क्यों डिवाइड दे हैव टेकन कॉट, कॉट है तो ठीक है, उसका रेसिप्रोकल tan हो जाएगा, लेकिन यहाँ देखिए उसका कोई जरूरत नहीं लेने का। अब यहाँ देख रहे हैं ये अल्फा है, तो अल्फा कहाँ है, tan अल्फा इन्वॉल्व है, तो tan अल्फा मीन्स क्या, ये ट्रायंगल AEC है, तो इसमें देखिए ट्रायंगल आइडेंटिफाई करने में कोई दिक्कत नहीं है, तो इन ट्रायंगल AEC। ओके, अब यहाँ देखिए tan अल्फा इक्वल टू हम लोग लिखते हैं, मालूम है आपको P/B, तो यहाँ EC बाई AE। ओके, अब देखिए यहाँ फिर हम यहाँ लिख दे रहे हैं tan अल्फा, फिर एक से बार लिख रहे हैं। अब देखिए EC हम ले लिए x और यहाँ AE। अब देखिए इसमें क्या होगा ट्रायंगल में हम देखिए AE जो बहुत बताते हैं हम आपको, देखिए एक वैल्यू दूसरे में काम आता है, तो यहाँ देखिए AE क्या है, कॉमन है, इस ट्रायंगल में भी आया और इस ट्रायंगल में भी आया, तो हम इसका क्या करते हैं, AE का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर लें x बाई tan अल्फा, और ये पहला फर्स्ट ट्रायंगल का वैल्यू जो हम आपको बताते हैं सब में यूज होगा, तो सेकंड में यहाँ यूज होगा। अब देखिए ये हो गया फर्स्ट ट्रायंगल का काम खत्म। अब देखिए ट्रायंगल AEC डैश, AEC डैश। अब यहाँ देखिए, अब इसमें भी हमको कोई सोचने का जरूरत नहीं, देखिए यहाँ बीटा है, यहाँ से देख रहे हैं, तो यहाँ क्या tan बीटा है, तो हम यहाँ tan बीटा लेंगे। अब यहाँ थोड़ा आप ध्यान से देखेंगे tan बीटा, यहाँ पे देख रहे हैं तो क्या P/B, तो ये P क्या हो गया, ये होगा EC डैश, यहाँ ध्यान से देखेंगे P
और बी क्या हो गया tan, जहां से देख रहे थे ये हो गया P, और जहां परपेंडिकुलर वहां बेस, तो ये A हो गया बेस। अब देखिए यहाँ पर tan हम फिर लिख दे रहे हैं, AC का देखिए अब डायग्राम से देखिए AC डैश क्या है H प्लस, ये देखिए यहाँ H और X प्लस H, और AE देखिए X बाई tan अल्फा। यहाँ ध्यान से देखना ये दोनों एक साथ है। फिर देखिए हम यहाँ tan बीटा, देखिए ये क्या हो गया X प्लस 2H। अब ये देखिए रेसिप्रोकल करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा tan अल्फा ऊपर चला जाएगा, देखिए tan अल्फा ऊपर आ गया इसके साथ, और ये x नीचे आया। अब यहाँ देखिए क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे x tan बीटा, और यहाँ देखिए हम ब्रैकेट हटा दे रहे हैं x tan अल्फा। एक स्टेप हम देखें, अब आप समझ ही गए होंगे क्या, अब ब्रैकेट हम हटा दिए, स्पेस बचा रहे हैं tan बीटा x tan बीटा। इससे हम क्या करेंगे x ले आएंगे। अब देखिए x हमको मालूम हो गया और ये हमको CD चाहिए, तो x प्लस h क्या हो जाएगा CD आ गया। ओके, तब देखिए हम x tan बीटा माइनस x tan अल्फा इक्वल टू 2h tan अल्फा। ओके, अब देखिए इसको हम देख ले। अब यहाँ हम क्वेश्चन को मिटा रहे हैं। क्वेश्चन आप यू कैन सी दिस इज आल्सो इन RS वर्क बुक, इसमें भी है और अदर बुक में भी आपको मिल जाएगा। फिर हम क्वेश्चन आ रहे हैं। अब देखिए यहाँ, अब देखिए हम यहाँ कॉमन ले रहे हैं, तो x कॉमन लिए, ये क्या हो गया आपका tan बीटा माइनस tan अल्फा इक्वल टू 2h tan अल्फा। ओके, अब x इक्वल टू x हम यहाँ लेंगे 2h tan अल्फा बाय tan बीटा माइनस tan अल्फा। अब देखिए ये x का वैल्यू मालूम हो गया और हमको यही लाना था, x आ गया। अब देखिए अब आ गया आपका सॉल्यूशन। हमको जो फाइंड करना है CD, देखिए हाइट ऑफ क्लाउड, देखिए क्या है CD x प्लस h। अब देखिए x आ गया 2h tan अल्फा और tan बीटा माइनस tan अल्फा। ओके, अब देखिए प्लस h, ठीक है। अब देखिए फिर यहाँ हम कैल्शियम लेंगे। देखिए हम यहाँ पर कर दे रहे हैं, यहाँ क्या है नीचे नहीं कुछ है तो 1 है। अब देखिए कैल्शियम क्या हो गया tan बीटा माइनस tan अल्फा। अब देखिए यही रह जाएगा 2h, यहाँ हम दिखा दे रहे नहीं दिखाई देगा। तो ये तो क्वेश्चन था, हम इसको क्वेश्चन ये मिटा दे रहे हैं। ओके, अब देखिए फिर हम इसको अच्छे से सॉल्व कर दे रहे हैं। यहाँ हो गया आपका एलसीएम, इधर से लिख रहे हैं हम, देखिए यहाँ से हम लेके आ रहे हैं एलसीएम, तो क्या हो गया tan बीटा माइनस tan अल्फा। इसके बाद हम इधर जा रहे हैं। ओके, अब देखिए तो 2h tan अल्फा। अब देखिए यहाँ प्लस h, यहाँ क्या 1 है इसके नीचे में, तो h से क्या हो जाएगा यहाँ आपका tan बीटा माइनस tan अल्फा। ओके, अब यहाँ देखिए हम क्या करेंगे, फिर ब्रैकेट, ये CD निकल रहा है हमका, CD इक्वल टू आ रहा है। अब देखिए यहाँ 2h tan अल्फा। ओके, तो यहाँ ब्रैकेट हटाएंगे, h tan बीटा, अब देखिए माइनस h tan अल्फा बाय, देखिए tan बीटा माइनस tan अल्फा। ओके, यहाँ आ गया। अब देखिए लाइक टर्म 2h tan अल्फा और h tan अल्फा, इसमें देखिए माइनस हो गया, तो माइनस हो जाने के बाद क्या बचेगा, यहाँ हो गया आपका, देखिए यहाँ हम h tan अल्फा ये बच गया और प्लस h tan बीटा। अब यहाँ tan अल्फा, यहाँ हो गया tan बीटा माइनस tan अल्फा।
ओके, अब देखिए h कॉमन ले लेंगे, देखिए हम यहाँ पर ये डायग्राम जो एक्सप्लेन की थी इसको मिटा दे रहे हैं। फिर इसके बाद देखिए आ गया h क्या क्या है जो लाना है, प्रूफ करना है, h कॉमन हो गया, और h tan अल्फा एंड प्लस tan बीटा और tan बीटा माइनस tan अल्फा, ये दिस इज व्हाट, ये सी डी इक्वल टू आ गया, ये हो गया हाइट ऑफ। अब लिख देंगे लास्ट में हाइट ऑफ क्लाउड अबव द लेक, हाइट ऑफ क्लाउड अबव द लेक, ये आ गया। क्योंकि यहाँ जो प्रूफ करना है उसमें tan बीटा प्लस tan अल्फा है, तो प्लस में कोई बात नहीं, tan अल्फा प्लस tan बीटा एंड tan बीटा प्लस अल्फा बोथ आर सेम, तो ये हो गया दिस इज प्रूफ। ओके, तो आप देख लीजिए इसमें भी क्या था, इसमें भी स्टार्टिंग सेम था। यहाँ टेंगल पहचानना भी बहुत आसान है, देखिए अल्फा है तो अल्फा हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पहचानना भी आसान है। टेक्निक भी देखिए वही हम किए, जैसे एक ट्रायंगल में लेते थे, एक ट्रायंगल में सॉल्व किए, एक वैल्यू देखे आया, दूसरा वैल्यू देखे यहाँ काम हुआ, और इसमें हम केवल यहाँ सोचे कि हमको ये फाइंड करना है, तो एच ये दिया हुआ है, हमको एक्स चाहिए, तो एक्स यहाँ देखिए कॉमन लेकर के एक्स आ गया, और एक्स आ गया तो देखिए डायग्राम में सी डी यहाँ हाइट ऑफ क्लाउड है, सी डी इक्वल टू एक्स प्लस एच, देखिए यहाँ एक्स का वैल्यू रखे, और फिर जैसे यहाँ एलसीएम लेते हैं वो करते गए, और फिर आई गॉट द आंसर। ओके, तो इसमें प्रूफ में भी देखेंगे आपको वही टेक्निक है, वही तरीका है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। और जो हम आपको बता रहे हैं कि प्रूफ का क्वेश्चन अदर जो न्यूमेरिकल वैल्यू वाला क्वेश्चन से इजी है, आप इसको देखिए, इसको एक बार बनाइए, ये भी इम्पोर्टेंट है। और कोई डाउट हो तो यू कैन कॉन्टेक्ट। ओके, थैंक यू।